आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ। मैं आपकी अपनी गुरु माँ महामंडलेश्वर अंजनी देवा दास जी महाराज आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब जानते हैं कि नवरात्रि चल रही है और माई के प्यारे, माई के भक्त, माई के साधक माँ की पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। और आज जो है अष्टमी प्रारंभ हो रही है। नवरात्रों में प्रत्येक दिन की अपनी पूजा विधि है और माँ को प्रसन्न करने का अपना एक तरीका है। यूं तो जो शुद्धि और मन निष्काम भावना से जो भक्ति करता है उसको माँ का आशीर्वाद जरूर मिलता है, लेकिन अगर सही ढंग से, सही शुद्धि के साथ और सही समय पर अगर आप कोई कर्म करते हैं तो वे आपको कई गुना फलदायी होता है। अगर आप अच्छे तरीके से नवरात्रि करते हैं तो ये नवरात्रि का जो फल है, शास्त्र कहते हैं कि हमें 100 गुना नवरात्रि का फल प्राप्त होता है। इसीलिए नवरात्रि को पूजा विधि शुद्धि के साथ और सही तरीके साथ पूजा अर्चना करने से माँ भगवती प्रसन्न हो जाती है। हमारे जीवन के दुख दर्द मिट जाए, हमारे जीवन का मंगल हो जाए, माई का आशीर्वाद हमें प्राप्त हो, इसीलिए नवरात्रि का बहुत ही महत्व रहता है। जितना चैत्र मास की नवरात्रि का महत्व है उससे भी कई गुना ज्यादा शारदीय नवरात्रि का महत्व है। इसीलिए ये शारदीय नवरात्र ही चल रहे हैं, जिसको आश्विन नवरात्र भी कहते हैं। इसमें की गई पाठ पूजा विधि अर्चना, इसको करने से ही भक्त का कल्याण होता है और माँ का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। मैं आपको अष्टमी की कथा, पूजा विधि और वर्णन कहने जा रही हूँ। माता आद्य शक्ति माँ के 9 रूपों में अष्टमी माता महागौरी के लिए कही जाती है। माता महागौरी का नाम सुनने से हम समझते हैं माँ गौर वर्ण की है। माँ बहुत ही सुंदर, बहुत ही कोमल और बहुत ही पवित्र स्वरूपा है। माँ का स्वभाव, महागौरी का स्वभाव बहुत ही ज्यादा कोमल और शांत है। जो भी जीव प्राणी महागौरी जी की आराधना करते हैं उनका जीवन में कल्याण होता है। और जिस प्रकार से एक घर में लक्ष्मी होती है, जो जीव प्रत्येक जीव के लिए बहुत जरूरी है, जिस प्रकार से घर में बच्चे होता है, परिवार होता है, लेकिन घर में एक स्त्री अगर ऐसी हो तो उससे जीवन जो है बहुत सुंदर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से ही माँ महागौरी जी की आराधना करने पर अगर माँ हमें वही शक्ति प्रदान कर देती है तो हमारा जीवन भी आनंदित हो जाता है। कहने का मतलब है कि इन माँ शक्ति की आराधना करने से हमारी जो ये 9 दिनों की भक्ति है ये परिपूर्ण होती है और आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता महागौरी जी जिनकी आराधना करने से शांति, सुख और घर के कलह कलेश से मुक्ति मिल जाती है। इसलिए प्रत्येक स्त्री को महागौरी की आराधना करनी चाहिए। जिन्होंने अब तक कोई पाठ पूजा विधि नियम कुछ भी नहीं किया है या फिर कोई नवरात्रि ही नहीं की है, तो मैं आपको बताऊं कि कल का दिन तो वैसे ही बहुत खास है, क्योंकि कल की नवरात्रि का जो अष्टमी तिथि रहने वाली है वो कल से प्रारंभ होकर और 11 तारीख तक अष्टमी तिथि रहेगी। तो कल का जो है व्रत पूर्णतः चलेगा, कोई उद्यापन कल नहीं किया जाएगा। इसीलिए माता महागौरी की आराधना करने के लिए माँ के चित्र का ध्यान करेंगे। माता महागौरी श्वेत वस्त्र को धारण करती है, बहुत शांत है, बहुत कोमल है। सबसे प्रमुख बात कि माता महागौरी के हाथ में त्रिशूल और डमरू रहता है, जो प्रभु भोलेनाथ जी ने माता महागौरी को भेंट स्वरूप दिया है।
जो भी भक्तजन कल के दिन माता महागौरी की व्रत आराधना करते हैं उनके घर में मंगल कामना अपने आप पूरी हो जाती है। जो वातावरण है वो मंगलमय रहता है। मंगलमय मतलब बहुत आनंदित रहता है। कल के दिन आप सुबह उठिए, स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए, माता जी के मंदिर के कपाट खोलिए और गंगा जल के साथ पूरे मंदिर में छींटा लगाइए और उसके बाद आप माता जी की पूजा थाली को तैयार कीजिए। माता जी को पीला चंदन, लाल चंदन, धूप, दीप, कपूर और लौंग और पुष्प, इस प्रकार की एक थाली तैयार कीजिए। मैं बता दूं कि माँ आद्य शक्ति माता गौरी जी को श्वेत पुष्प जो है चढ़ाए जाते हैं। और अगर कल के दिन माँ को कोई विशेष कामना के साथ श्वेत वस्त्र धारण कराता है, माता महागौरी की उस पर अपार कृपा हो जाती है। इसीलिए माता जी को श्वेत वस्त्र और श्वेत पुष्पों का हार या फिर आप उनको खुले फूल पूजा में समर्पण कर सकते हैं। उसके बाद माता जी की आप आरती कीजिए, दुर्गा स्तुति, दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। विशेष मंत्र जो हम हर रोज कह रहे हैं, या देवी सर्वभूतेषु माँ शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्योंकि आद्य शक्ति जो माँ है वो शक्ति का स्रोत है, उस शक्ति को मैं प्रणाम करती हूँ। या देवी सर्वभूतेषु माँ महागौरी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यानी आद्य शक्ति माता महागौरी जी को मैं प्रणाम करती हूँ, आप मेरा नमन स्वीकार कीजिए। उसके बाद आप माता जी के मस्तक पर जो आपने कुमकुम घोला है, चंदन है, वह माँ को लगाइए, अक्षत माँ को चढ़ाइए और माँ के चरणों में पुष्प अर्पण कीजिए और उसके बाद कपूर और लौंग के साथ माता जी की आरती को उतारिए। आप माँ की आरती गाइए, माँ के निमित्त घंटे का नाद कीजिए और माता जी को प्रसन्न कीजिए। अंत में माता आद्य शक्ति महागौरी जी को लगाएंगे भोग, क्योंकि कल का जो नवरात्रा है वह पूर्ण रहने वाला है। अक्सर अष्टमी की तिथि को हम माता गौरी जी के व्रत का उद्यापन करते हैं। माता गौरी जी के पूजन में कन्याओं का बड़ा विशेष महत्व रहता है। 2 साल से लेकर 10 साल तक की कन्या का पूजन हमें करना चाहिए। आजकल, पहले तो 12-13 साल के बच्चे का भी पूजन किया जाता था, लेकिन अब समय का इस प्रकार से हो गया कि छोटे बच्चे भी जल्दी बड़े हो गए हैं, इसलिए 10 साल तक की कन्या का आप पूजन अवश्य कीजिए। और उसके बाद इस बात का बड़ा ही विशेष आप ध्यान रखिए कि माँ कन्या पूजन से बहुत प्रसन्न होती है, लेकिन बहुत साल के बाद ऐसा समय आया है कि माता जी जो है उन्होंने आपको व्रत का एक बड़ा सुंदर मौका दिया है। तो कल आप हलवा छोला नहीं बनाएंगे, क्योंकि कल माँ को हलवे छोले का भोग नहीं लगेगा। कल के दिन आप माता जी को नारियल से बनी मिठाई का भोग लगाएंगे। नारियल की बर्फी का भोग लगाइए, नारियल से बने लड्डू का भोग लगाइए। होनी मिठाई चाहिए, गोले का भोग नहीं लगता। गोले से बनी हुई मिठाई का भोग आप कल माँ को लगाएं और अपने घर के सह परिवार बैठ के उस प्रसाद को पाएं। माता महागौरी आप पर अपार कृपा करे, जीवन में कल्याण हो। नवरात्रि में अष्टमी की तिथि बहुत विशेष रहती है। जो महागौरी को प्रसन्न करते हैं उनके घर में दरिद्रता का नाश हो जाता है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। अष्ट लक्ष्मी के रूप में माता महागौरी आपके घर में स्थायी रूप से वास करती हैं। इसलिए कल की पूजा को बड़े ही आनंद के साथ कीजिए। और क्या करेंगे कल की पूजा में विशेष, मैं आपको अगली वीडियो में जरूर बताऊंगी। कल की नवरात्रि जो रहने वाली है वो पूरा व्रत रहेगा। कल की नवरात्रि की जो अष्टमी तिथि है लगभग कल दोपहर से प्रारंभ हो जाएगी और उसके बाद ये नवरात्रि की जो तिथि है शुक्रवार यानी 11 तारीख को लगभग 11:15 बजे तक अष्टमी तिथि रहेगी। जिनको अष्टमी तिथि करनी है वे कन्या पूजन लगभग 11:15 और 11 बजे तक कर लीजिएगा। जो नवमी तिथि का पूजन करते हैं, जो कन्या नवमी के दिन मनाते हैं, वे लगभग 12 बजे से लेकर और उसके बाद सारा दिन नवमी तिथि लगेगी।
इस प्रकार से कल अष्टमी और नवमी तिथि परसों यानी 11 तारीख और वार रहेगा शुक्रवार। शुक्रवार के दिन लगने वाली कन्या पूजन अपने आप में बहुत आनंदित रहेगा। किस प्रकार से करें कन्या पूजन मैं आपको अगली वीडियो में अवश्य बताऊंगी। आप सभी को जय माता दी, जय भोलेनाथ।